सभी ओके you people are doing your best. Okay, so class, any problem in the last physical geography lecture? We started with the oceanic movement of oceanic water. Okay, and we did how oceanic waves are formed. Okay, what kinds of waves are there, and we have just started with the currents, ocean currents. So any problem? Everything is fine. Okay, so class, we were doing the causes or the reasons why the ocean currents originate. Okay, इनमें से हमने पहला चीज कर ली थी कि प्रिवेलिंग विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स. ओके, तो ये जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, परमानेंट विंड्स हैं, ये सबसे बड़ा कॉज है ओशन करंट्स का, क्योंकि ये पानी को, ओशन पानी को ड्रैग करता है, एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस ड्रैग करता है, तो वो ओशन करंट्स को बल देता है, फोर्स देता है, उससे ओशन करंट्स शुरू होते हैं. दूसरा पॉइंट आई थिंक हमने टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस किया था. ओके, वी डिड द टेम्परेचर. नाउ द थर्ड पॉइंट इज गाइस डेंसिटी. ओके, डेंसिटी. सी गाइस, हमने, बट ऑब्वियस है, तभी इस चैप्टर से पहले हमने आपके टेम्परेचर एंड सैलिनिटी किया था. ओशंस, हर ओशन में या हर एक ओशन और सी में डेंसिटी का लेवल अलग होता है, पानी की डेंसिटी का अलग होता है. जिन वाटर बॉडीज में, मोस्टली सी या ओशंस में ज्यादा नदियां आकर के मिलती हैं, फ्रेश वाटर ज्यादा आकर मिलता है, वहां डेंसिटी, वहां पे सैलिनिटी कम होती है, और सैलिनिटी जब कम होती है तो डेंसिटी भी कम होती है. वहीं उसके अपोजिट, जहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है और वाटर बॉडीज में, वहां डेंसिटी भी ज्यादा होती है. अब अगर हम दो डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड या पानी या ओशन करंट, ओशन में एक जगह रख दिया जाए, तो जो ज्यादा डेंसर पानी होगा, मतलब ज्यादा सलाइन पानी होगा, वो नीचे आ जाएगा और लेस सलाइन पानी ऊपर आ जाएगा. ओके, डेंस सिंक करेगा. ठीक है. दूसरी बात है, जहां दो ओशन, दो वाटर बॉडीज मिल रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन सी एंड द अटलांटिक ओशन. मेडिटेरेनियन सी इज अ मोस्टली इनक्लोज्ड, partially enclosed water body. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी इज अ partially enclosed water body. सो जब मेडिटेरेनियन सी partially enclosed water body है, तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा है. अटलांटिक ओशन एक खुला ओशन है, तो वहां मेडिटेरेनियन सी के कंपैरिजन सैलिनिटी कम है. तो मेडिटेरेनियन सी में सैलिनिटी ज्यादा है, आपके अटलांटिक ओशन में सैलिनिटी कम है, तो मेडिटेरेनियन सी का पानी कंपैरेटिवली भारी है और अटलांटिक ओशन का पानी कंपैरेटिवली हल्का है. तो कुछ इस तरीके से बैलेंस होगा. तो जिब्राल्टर स्ट्रेट से क्या होगा कि एक करंट, अंडर करंट आपके मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन की ओर जाएगा, और एक ऊपर का करंट अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी की ओर जाएगा. ओके, तो इससे करंट शुरू हो जाते हैं. ऐसे ही जहां पे फ्रेश वाटर आकर के मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ बोथनिया. गल्फ ऑफ बोथनिया, ओके, आपके स्कैंडिनेविया की साइड ऊपर के है. ओके, फिनलैंड, नॉर्वे, तो, और डेनमार्क के जो बीच का है, वो गल्फ ऑफ बोथनिया. यू कैन चेक द मैप. ओके, वर्ल्ड मैप, योर मैप ऑफ यूरोप. तो गल्फ ऑफ बोथनिया में क्या होता है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन से कई फ्रेश रिवर आकर के मिल रही होती हैं, न्यूमरस फ्रेश रिवर आकर मिल रही होती. तो गल्फ ऑफ बोथनिया दो इनक्लोज सी है, बट गाइस वहां पे सैलिनिटी का स्तर है, सैलिनिटी का लेवल है, वो कम है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस फ्रेश वाटर आकर के मिल रहा है. और वही कंपैरिजन अटलांटिक ओशन, कंपैरिजन उतना ज्यादा, अटलांटिक ओशन में ज्यादा सैलिनिटी है, तो गल्फ ऑफ बोथनिया का पानी हल्का होगा कंपेयर टू अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन का पानी भारी होगा. तो एक करंट गल्फ ऑफ बोथनिया से अटलांटिक ओशन की ओर, एक अंडर करंट आपके अटलांटिक ओशन से गल्फ ऑफ, इस कारण से करंट शुरू हो जाते हैं. तो सैलिनिटी आल्सो प्लेज अ रोल in the ocean currents. Okay, so make a next point, guys. Let's start with the class dictation. Okay, ocean,
salinity. The next point is the next reason through which the ocean currents originate. Okay, and remember guys, I told you there is not a single factor you can responsible for the ocean currents. There are numerous factors. हाँ, प्रिवेलिंग विंड्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जो काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, बट अकेला प्रिवेलिंग विंड्स नहीं, मतलब कई रीजंस हैं जिस कारण से ओशन करंट्स पैदा होते हैं. क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए क्लास, सैलिनिटी. Water having high salinity is heavier and it subsides. Water having high salinity is heavier and it subsides. Pardon, sir. Water having high salinity is heavier and it subsides. As a result, light water with less salinity rushes towards area of high salinity. Light water with less salinity rushes towards the area of high salinity and a current is formed. And a current is formed. First stop. To maintain the balance, an undercurrent of high saline water, undercurrent of high saline water moves towards the area of lower salinity, area of lower salinity. To stop. The best example of this salinity difference is we can see or we can observe in Atlantic Ocean. Atlantic Ocean interaction with the marginal seas. Atlantic Ocean interaction with the marginal seas. For example, the salinity of Mediterranean Sea is much higher. The salinity of Mediterranean Sea is much higher than the adjoining Atlantic Ocean. To stop. Consequently, water sinks in the Mediterranean Sea. Sir, can you please repeat after much higher? Much higher than the adjoining Atlantic Ocean. Full stop.
Consequently, water sinks in Mediterranean Sea. In order to compensate the loss of water, in order to compensate the loss of water, compensate the loss of water, Atlantic water flows as surface current to Mediterranean Sea. Atlantic water flows as surface current in Mediterranean Sea, as surface current in Mediterranean Sea. So stop. The sinking water in the Mediterranean Sea the sinking water in the Mediterranean Sea moves as subsurface current towards Atlantic Ocean, moves as subsurface current towards Atlantic Ocean, subsurface currents toward Atlantic Ocean. Towards Atlantic Ocean. Full stop. We can again see that salinity of Baltic Sea is lower due to the flow of fresh water is lower due to the flow of fresh water by the rivers. Repeat. Slowly. The salinity, we can again see that salinity of Baltic Sea is lowered due to the flow of fresh water, lower due to the flow of fresh water by the rivers, by the rivers. And as a result, the level of water is raised. And as a result, the level of water is raised. Level of water is raised. Raised. With the result, water moves northward as a surface current. With the result, water moves northward as a surface current. Water moves northward as a surface current into the North Sea, into the North Sea, and as subsurface currents, and as subsurface currents
moves from North Sea to Baltic Sea, and a subsurface currents move from North Sea North Sea towards Baltic Sea. Next, fourth point. देखिए, evaporation. Evaporation. अब इवेपोरेशन में क्या होता है क्लास कि आपके बिकॉज ऑफ इन द एरियाज ऑफ हॉट डेजर्ट और इन एरियाज ट्रॉपिकल एरियाज, सब ट्रॉपिकल एरियाज, इक्वेटोरियल एरियाज, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा है, इंसुलेशन के कारण गर्मी ज्यादा है, और गर्मी ज्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। अब इस इवेपोरेशन की वजह से, हाई इवेपोरेशन की वजह से पानी का लेवल थोड़ा बहुत रिड्यूस होता है कंपेयर टू द दोज एरियाज जहाँ पे इवेपोरेशन, जहाँ पे उतना इंसुलेशन ज्यादा नहीं प्राप्त होता है या जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। तो उसका असर क्या होता है कि जहाँ पे हाईली इंसुलेशन एरियाज हैं ओशन में, वहाँ वाटर का लेवल थोड़ा सा इवेपोरेशन के कारण कम होता है, और जहाँ पे लेस इंसुलेशन वाले एरियाज हैं, जहाँ लो टेम्परेचर वाले, वहाँ वाटर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगेन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, लेवल चेंज है। ओके, तो पानी इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से उस एक जगह, ओके, एक काउंटर करंट या एक सर्किल बना लेगा पानी का। ओके, देखिए गाइस, more evaporation reduces the amount of water and lowers Sir, what is the heading? evaporation. Next point is evaporation. More evaporation reduces the amount of water and lower its level. Reduces the amount of water and lowers its level. Lower its level. So, in order to maintain the balance, in order to maintain the balance, water from other areas start flowing in the form of current. Water from other areas start flowing in the form of current. For example, evaporation is more in Red Sea. Evaporation is more in Red Sea. ब्रैकेट में लिख लीजिए as it is an enclosed sea. As it is an enclosed sea in bracket. मेरे ख्याल से आपने पहचान रहे होंगे रेड सी का क्या है, अगर नहीं है तो आज क्लास के बाद एटलस देख लीजिएगा। As it is an enclosed sea, therefore
A surface and subsurface current is exchanged between Red Sea and Arabian Sea. Pardon, sir. A surface and subsurface current is exchanged between Red Sea and Arabian Sea, between Red Sea and Arabian Sea via 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 Bab el Mandeb, via Bab el Mandeb, BAB-EL-MANDEB, Bab el Mandeb Strait, STRAIT, Bab el Mandeb Strait. Mandeb Strait. क्लियर है गाइस? नेक्स्ट रोटेशन, नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ. से नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन ऑफ अर्थ. हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ. अब क्या होता है क्लास? अर्थ, वी ऑल नो, अर्थ अब से अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है. ओके, तो और इस रोटेशन के कारण हम आपके इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी में पढ़ा है, विंड्स के चैप्टर में, कि एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन. ओके, तो कोरियोलिस फोर्स जैसा कि ये हवाओं और किसी भी फ्लूइड पे लगता है, मूवमेंट वाले फ्लूइड पे लगता है, तो आपके नॉर्थ में ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स, और साउथ में ये आपके लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करता है. तो इस कारण से अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर के करंट्स देखेंगे तो देखेंगे मोस्ट ऑफ द करंट्स आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे. ओके, और सदर्न वाले कलेक्शन में आपके सारे के सारे जो करंट्स होंगे वो आपके लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे. ओके, तो अगेन बिकॉज ऑफ द रोटेशन कोरियोलिस फोर्स के कारण करंट्स डिफ्लेक्ट होते हैं अपनी डायरेक्शन में. क्लियर है गाइस? ओके, देखिए, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस ड्यू टू व्हिच कोरियोलिस फोर्स बिकम्स इफेक्टिव. अर्थ रोटेट around its axis due to which Coriolis force becomes effective. Full stop. Thus, according to the Farrell's law, FARR ELL apostrophe S. Thus, according to the Farrell's law, currents move to their right in the northern hemisphere. Current move to their right in the northern hemisphere, and to their left in the southern hemisphere. And to their left in the southern hemisphere. In the southern hemisphere.
This results in the formation of new currents this results in the formation of new currents For example, a part of North Atlantic a part of North Atlantic of North Atlantic drift a part of North Atlantic drift turned towards south turned towards south towards south and forms cold Canaries current turn towards south and forms cold Canaries current. Similarly, a part of North Pacific current turned towards south and formed cold Californian current See guys, just see the picture of this. ओके पहले हम अटलांटिक ओशन देखेंगे. उम्मीद करता हूं सभी को ये पिक्चर दिख रही होगी. ये सभी को आपको करंट्स के जो वो है पिक वो दिख रही होगी. ओके करंट जिसमें ड्रॉ किए गए. तो यहां से गल्फ स्ट्रीम चलता है. गल्फ स्ट्रीम आगे चलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में बन जाता है. ओके और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है. उसका एक पार्ट कैनरी करंट बन जाता है. ठीक है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. अब यहां वैसे मैं आपको पर हर करंट के बारे में डिक्टेशन दूंगा. अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है क्लास कि नॉर्थ अटलांटिक करंट क्योंकि गल्फ स्ट्रीम्स का कंटिन्यूएशन है और गल्फ स्ट्रीम आपके ये मैक्सिकन गल्फ और फ्लोरिडा करंट का से इन्फोर्स्ड हुआ है. गर्म एरिया से आ रहा है तो नॉर्थ अटलांटिक गर्म है. ठीक है बट जैसे ही एक कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आता है इसका पार्ट और ये टर्न होता है ये ठंडा करंट बन जाता है. तो कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं सर अभी तो ये गर्म था अब ये ठंडा करंट कैसे हो गया. तो क्लास यहां आप ये देखिए कि ये अपर लैटिट्यूड से आ रहा है और ये लोअर लैटिट्यूड है. इक्वेटर ये रहा ना ये लोअर लैटिट्यूड है. तो अपर लैटिट्यूड से अगर जो पानी नीचे लोअर लैटिट्यूड पे आएगा तो बट ऑब्वियस वो ठंडा होगा. इसी तरीके से जस्ट सी द करंट ऑफ पैसिफिक ओशन. नॉर्थ पैसिफिक में कुरोशियो करंट इन्फोर्स करता है नॉर्थ पैसिफिक करंट को. नॉर्थ पैसिफिक करंट के ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है और वो कैलिफोर्नियन करंट की ओर बदल जाता है. अब ध्यान रखिएगा नॉर्थ पैसिफिक करंट एक गर्म करंट है बट कैलिफोर्नियन करंट एक ठंडा करंट है क्योंकि ये अपर लैटिट्यूड से नीचे की ओर आ रहा है. इस कारण से आपके ये कैलिफोर्नियन करंट ठंडा करंट है. क्लियर है गाइस क्लियर है. ओके ठीक है लिखिए क्लास. किसी को कोई डाउट तो नहीं. देखिए नेक्स्ट shape of coast. Sir, next point is Next reason is shape of coast.
कई बार क्या होता है क्लास, कोस्ट की शेप भी एक नए करंट को जन्म दे देती है. ओके, अगेन आई वांट टू सी, I want to share this diagram with you people. Okay, make you see this diagram so that things should be crystal clear. Okay. I hope सभी की स्क्रीन पे ये डायग्राम आ गया होगा. Just see the coast of Brazil. इसे कहते हैं केप डी साउरोक. ओके, यहाँ पे एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट है. काउंटर इक्वेटोरियल करंट जैसे ही, और साउथ इक्वेटोरियल करंट ऊपर से, जैसे ही आपके ब्राजील की ओर आ रहा होता है, केप डी साउरोक की शेप की वजह से ये दो में बदल जाता है. एक आपके एंटील्स करंट की ओर आगे मिल जाता है, कैरेबियन सी की साइड मिल जाता है, और एक आपके ब्राजील करंट की ओर मिल जाता है. समझ में? ओके, सो बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कोस्ट, this current is formed. A new current, that is Brazil current, is formed. Okay, एक और है. I want to share this diagram with you. ल्यूविन करंट किताबों में बहुत कम दे रखा हुआ. ओके, ल्यूविन करंट एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी आपके कोस्ट की शेप की वजह से चेंज होता है. ओके, सो दीज करंट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. ओके, लिखिए गाइस. सर, यस, ये जो ब्राजील करंट है ये भी तो अपर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में आ रही है, बट ये तो वार्म. ब्राजील करंट लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड की ओर जा रही है. मैं फिर से दिखा रहा हूँ. ओके, just a minute, let me show you the pic again. Just see, Harshita. लोअर लैटिट्यूड है भाई, इक्वेटर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है. और यहाँ पे क्या होगा, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं. इक्वेटर के दोनों साइड 0 to 90 जाता है ना. यहाँ से 0 से ऊपर 90 जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ से 0 से नीचे 90 जाएगा साउथ पोल. हर्षिता, इज इट क्लियर? यस सर. ओके, तो लोअर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के पास से नीचे की ओर जा रहा है, तो ये करंट आपके गर्म करंट है. बट हाँ, आगे चल करके ये करंट धीरे धीरे जब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाता है तो ये ठंडा करंट बन जाता है. बट ये एक सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ ब्राजील में एज ए वार्म करंट जाता है, ब्राजील करंट. समझ में आ गया? yes, क्योंकि sir. ये लोअर लैटिट्यूड से नीचे अपर लैटिट्यूड की ओर जा रहा है. लोअर लैटिट्यूड हमेशा गर्म रहते हैं भाई, इक्वेटर सब ट्रॉपिक्स, लोअर लैटिट्यूड तो गर्म रहेंगे ना. 0 डिग्री से लेके से अबाउट, मैंने आपको क्या बताया था कि 34-35 डिग्री तक टेम्परेचर में, मतलब अर्थ में हीट का सब्सटेंशियल अमाउंट रहता है. 35-36 डिग्री के बाद हीट, अर्थ टेम्परेचर को लॉस करना शुरू करती है. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, लिखिए क्लास. Shape of the coast. The shape of the coast also influences the ocean currents. Also influences the ocean currents. The currents of North Indian Ocean follows the coastline of Indian subcontinent. The currents of North Indian Ocean follows the coastline of Indian subcontinent.
Pardon, sir. हाँ, the currents of North Indian Ocean follow the coastline of Indian subcontinent. Of Indian subcontinent. The South Equatorial Current of Atlantic Ocean. The South Equatorial Current of Atlantic Ocean. Of Atlantic Ocean. Is divided into two parts. Is divided into two parts. On reaching the Brazilian coast. On reaching the Brazilian coast. One branch turns northwards and reaches the Caribbean Sea. One branch turns northward and reaches the Caribbean Sea, while the other branch while the other branch while the other branch turns southwards and follow the coast of Brazil. Turn southward and follow the coast of Brazil as Brazil current. As Brazil current. As Brazil current. Full stop. क्लास एक और फैक्टर है जो कि ओशन करंट्स में को अफेक्ट करता है. ओके, और ये इकलौता जो फैक्टर है जो इंडियन ओशन करंट्स को अफेक्ट करता है, दिस चेंज ऑफ सीजन. देखिए गाइस, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चेंज ऑफ सीजन. नेक्स्ट रीजन है चेंज ऑफ सीजन. चेंज ऑफ सीजन.
अब क्या क्लास क्या होता है, अगेन आई वांट टू शेयर अ डायग्राम विद यू। इंडियन ओशन क्लास एक ऐसा ओशन है जिसको हम कंप्लीट ओशन कैटेगरी में नहीं डालते, दो वी कॉल इंडियन ओशन एज एन इंडियन ओशन, बट इट इज नॉट ए कंप्लीट ओशन। कंप्लीट ओशन क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस इसका नदर्न हेमिस्फीयर में उतना एक्सटेंशन नहीं है, उतना विस्तार नहीं है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये तो पूरा एक वाटर बॉडी है, पर नदर्न हेमिस्फीयर में एशिया आ जाता है। ओके, तो आपके एशिया के आने की वजह से इंडियन ओशन नदर्न हेमिस्फीयर में उतना विस्तारित नहीं है, उतना एक्सटेंडेड नहीं है। इट इज नॉट ए कंप्लीट ओशन। इस कारण से यहाँ पे सीजनल चेंजेस में देखे जाते हैं, जिसे मानसून हम कहा जाता है, और उस मानसून की विंड्स की वजह से करंट्स का भी इफेक्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि इंडियन ओशंस में, हम इंडियन ओशन का अलग, नॉर्थ इंडियन ओशन का अलग, इंडियन ओशन में स्पेशली नॉर्थ इंडियन ओशन में हम विंटर में करंट्स का मूवमेंट अलग देखेंगे और समर्स में करंट्स का मूवमेंट अलग देखेंगे। समर्स में क्या होता है, हम सब अब तक हम पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेयर में कि हवाएं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ चल रही होती है। तो हम देखेंगे समर्स में कि करंट भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर मूव करता है। और विंटर्स में क्या होता है, हवाएं सबकॉन्टिनेंट की से अपोजिट डायरेक्शन की बाहर की ओर जा रही होती हैं, तो हम देखते हैं करंट्स भी सबकॉन्टिनेंट से दूर की ओर जा रहे होते हैं। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में देयर इज अ पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ ओशन करंट्स। अगेन आई रिपीट, नॉर्थ इंडियन ओशन में, नॉट साउथ इंडियन ओशन। साउथ इंडियन ओशन अपना नॉर्मल करंट एग्जिबिट करता प्रॉपर्टीज। समझ में आया गाइस? डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, ये विंटर का है। देखिए, हमें साउथ इंडियन ओशन से लेना देना नहीं, नॉर्थ इंडियन ओशन पे जब फोकस करेंगे तो आप देखोगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से अवे की ओर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और समर्स में देखेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो करंट मानसून की हवाओं के बदलने से करंट चेंज हो जाता है। समझ में आया गाइस? किसी को कोई डाउट? ओके सर एक बार दोबारा बता दो। ओके, सी हम सब जानते हैं इसका पहला रीजन, इंडियन ओशन इज नॉट कंप्लीट ओशन, नॉट अ फुल फ्लेज्ड ओशन। क्यों नहीं है फुल फ्लेज? बिकॉज इसका आधा पार्ट जो नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट, पूरा ओशन है ही नहीं, क्योंकि बिकॉज एशिया घेरे हुए हैं जगह। तो जरा सा ओशनिक बॉडी है, उसके ऊपर लैंड है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है नॉर्थ इंडियन ओशन को। और नॉर्थ इंडियन ओशन क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है? देयर इज अ पीरियोडिकल रिवर्सल ऑफ विंड्स इन द ईयर for few months, 4 to 5 months, 3 to 4 to 5 months, winds are moving towards Indian subcontinent. Okay, तो winds are moving towards Indian subcontinent, तो अब साउथ वेस्ट मानसून को के हिसाब से करंट भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ मूव कर रहा है। एंड फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, winds are moving away from Indian subcontinent, तो currents भी are moving away from Indian subcontinent. So there is a periodic reversal of ocean currents in North Indian Ocean. Am I clear? यस सर। Okay. So तो क्लास, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है गाइस, ये स्पेशली नॉर्थ इंडियन ओशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ये और कोई करंट एग्जिबिट नहीं करता, और कई जगह नहीं करता, ना पैसिफिक, ना अटलांटिक, आप ना इवन साउथ इंडियन ओशन भी नहीं एग्जिबिट करता, सिर्फ नॉर्थ इंडियन ओशन की क्यों कैरेक्टरिस्टिक है? अब क्वेश्चन आता क्यों?
तो भाई क्यों का आंसर ये है कि बिकॉज इंडियन ओशन पूरा ओशन है ही नहीं, उस तरफ लैंड मास ज्यादा है, लैंड मास ज्यादा है, थोड़ा सा पार्शियली खुला हुआ है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास। Change of season changes the direction of flow of currents. Change of season changes the direction of flow of current. The best example is offered by currents of North Indian Ocean. The best example is offered by currents of North Indian Ocean. In winter, the monsoon drift follows the east to west. In winter, the monsoon drift follows in winter, the monsoon drift follows from east to west, and in summers, it flows from west to east. And in summers, it flows from west to east. Flows from west to east. Full stop. Now mark it important and underline it. एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता हो, एंड आई थिंक पूछा भी गया है वन ऑफ द स्टेटमेंट क्वेश्चन में, बट कभी भी बन सकता है. द काउंटर इक्वेटोरियल करंट इन नॉर्थ इंडियन ओशन, a counter equatorial current in the Indian Ocean is found in winter only. The counter equatorial current in Indian Ocean is found in winter only, and equatorial current in summer only. This is an exception. सर रिपीट कर. The counter equatorial current, CEC लिख लीजिएगा. The counter equatorial current is found in winter only, and equatorial current in summer only. An equatorial current in summer only. So can you please repeat? Yeah. The counter equatorial current is found in winter only in Indian Ocean, and equatorial current in the summer only. An equatorial current in the summer only. First stop. लिखिए guys. Next. Types of ocean currents. Types of ocean currents. Types of ocean currents. Types of ocean currents. तो वैसे क्लास इन जनरल मतलब जो आपको सभी किताबें मिल जाएगा, करंट्स दो तरह के होते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स. ओके, बट करंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ ओशन करंट मतलब कहते नहीं है बाल की खाल निकालना. ओके,
अब जब पूछा गया है तो अब भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा देते हैं टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स। तो इन जनरल तो वार्म एंड कोल्ड करंट होता है। फिर क्या होता है, आपने रखा होगा कि 3 तरीके होते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा, करंट, स्ट्रीम, ड्रिफ्ट। ये स्पीड के हिसाब से होता है। करंट की स्पीड सबसे स्लो होती है, ओके, फिर स्ट्रीम और फिर ड्रिफ्ट। ये भी करंट है, ये भी डिफरेंस है, ओके। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इन जनरल हम लिखेंगे तो वही कि करंट 2 में डिवाइडेड होते हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट, बट करंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज पर द स्पीड आल्सो। करंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज पर द डेप्थ आल्सो। एक होता सब सरफेस करंट, एक होता डीप ओशन करंट्स। मोस्टली जो करंट्स होते हैं वो डीप ओशन करंट्स होते हैं, और ठंडे करंट्स तो मोस्टली थोड़े डीप होते हैं, वो आपके 200 से 300 मीटर या 500 मीटर के पे चल रहे होते हैं, डीप ओशन करंट्स चल रहे होते हैं। क्लियर है गाइस? तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, टेम्परेचर करंट्स को, टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ऑन टेम्परेचर, सेकंड है स्पीड, और थर्ड है आपकी डेप्थ। दिस विल मेक योर आंसर मतलब गुड, और आपको मतलब कहीं आपको चांस नहीं होगा कि आपके एग्जामिनर के पास कहीं नहीं चांस होगा कि आपके मार्क्स काटे। तो ये तीनों चीजें अपने आप में मतलब एग्री करेगा। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है स्पीड। स्पीड में आप कहोगे कि तीनों करंट की अलग अलग स्पीड होती है, ओके। इन जनरल मैंने किताबों में भी बहुत कम 1-2 किताबों में देखा है कि जहां उनमें ये बताया गया है करंट की स्पीड के हिसाब से भी करंट डिफरेंशिएट किया जाता है। करंट सबसे स्लो स्पीड, फिर आपके स्ट्रीम, फिर ड्रिफ्ट, ओके। तो इसलिए कभी गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, फिर ड्रिफ्ट कहा जाता है। क्वेश्चन उठता है ना कि उन्हें करंट क्यों नहीं कहा जाता? सर उनकी स्पीड अलग होती है, ओके। क्लियर है? लिखे गाइस। करंट्स आर classified currents are classified on the basis of temperature, on the basis of temperature, on the basis of speed, on the basis of speed, speed, and on the basis of depth, and on the basis of depth. लिखिए गाइस, सबसे पहले लिखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर देखिए, the ocean currents are broadly classified into 2 types on the basis of temperature, are broadly classified into 2 types. On the basis of temperature, there is warm currents and cold currents. Warm currents and cold currents. Hey guys, warm currents. Warm currents. The warm currents are those currents which flow from warm areas, which flows from warm areas
from warm areas towards the cold areas of high latitudes. Warm areas towards the cold areas. Repeat कर रहा हूँ. Warm ocean currents are those currents which flows from warm areas of low latitudes. Warm areas of low latitudes in the tropical zone. Warm areas of low latitudes in a tropical zone. In a tropical zone. Towards the cold areas of high latitudes. Towards the cold areas of high latitude. Areas of high latitude. Latitudes. In the temperate and subpolar zones. In the temperate and subpolar zones are known as warm currents. Are known as warm currents. Are known as warm currents. So stop. They have a temperature higher than that of the surrounding water. They have a temperature higher than that of the surrounding water. Higher than that of the surrounding water. And raises the temperature wherever they go. And raises the temperature wherever they go. Temperature wherever they go. In the northern hemisphere, warm currents are generally found. In the northern hemisphere, important point है. Warm currents are generally found on the western or west coast of continents in high latitudes. Western or west coast of continent in high latitude continents in high latitudes. In high latitudes. Full stop. देखिए नेक्स्ट है कोल्ड करंट. Cold currents. The currents which flow from cold areas of polar and subpolar zones. The current
the current which flow from cold areas of polar and subpolar zones to the warm areas of tropical and equatorial zones. Tropical and equatorial zones are known as cold currents. Their temperature is lower than that of surrounding water. And they bring fall in temperature wherever they go. Sir, can you please repeat? Yeah. Their temperature is lower than that of surrounding water, and they bring a fall in temperature wherever they go. In temperature, wherever they go. So stop. लिखिए. The cold currents are usually found on found on west coast of continents in the low and middle latitudes. West coast of continent in the low and middle latitudes. Important point बोल रहा हूँ. West coast of continent in the low and middle latitudes. And on the east coast. Sir, please repeat. The cold currents are usually found on the west coast of continents in the low and middle latitudes. And on the east coast in the higher latitudes. And on the east coast in the higher latitudes in the northern hemisphere. देखिए क्लास. नेक्स्ट है on the basis of depth.
basis of depth. Basis of depth. देखिए, the ocean currents can be classified on the basis of depth. Ocean currents can be classified on the basis of depth as surface current, as surface current, as surface currents, surface currents, and deep water currents, and deep water currents. Deep water currents. Full stop. देखिए, the surface currents constitute a lesser number of currents. Surface currents constitute a lesser number of currents, around 10% of all water in the ocean. Surface currents constitute lesser number of current, around 10%, around 10%, of all water in the ocean. The surface currents are in general, somewhere around 300-meter deep. Somewhere around 300-meter deep, मतलब surface से 300 meter deep. देखिए, deep water currents generally form around 90% of ocean currents. Generally form 90% of ocean currents. Percent of ocean currents.
These waters move around the ocean basins below 500 meters. These water move around the ocean basins below 500 meters due to variation in density, due to variation in density variation in density deep water sinks into the deep ocean at high latitudes. Deep water sinks deep water sinks into deep oceans at high latitudes where temperatures are cold enough to cause the density to increase. Where temperatures are cold enough to cause the density to increase. The density Sir, after enough. where the temperature are cold enough to cause the density to increase. Cause the density to increase. Next, देखिए currents, different currents on the basis of their speed. Different currents, different currents on the basis of their speeds. Hey guys, ocean currents flows at various speeds. Ocean current flows at various speeds and they can be differentiated on the basis of their speeds. Sir, please pardon. Ocean currents can be differentiated on the basis of their speed. Can be differentiated on the basis of their speed. As different ocean currents flow, different ocean current flows with different speeds through different speeds. The highest speed is generally observed
is generally observed of stream and drift, generally observed of stream and drift, while currents generally flows with a lesser speeds comparatively to stream and drift, while the normal current generally flows with a lower speed as comparatively to the stream and drift. Full stop. For example, the Gulf Stream moves somewhere around 1.5 meter per second, somewhere around 1.5 meter per second, somewhere around 1.5 meter per second, whereas the North Atlantic Drift drifts generally flows with a speed of generally flows with a speed of 2 knots, or 1.02 meter per second, or 1.02 meter per second, Pardon, sir. whereas North Atlantic Drift generally flows with a speed of 1.02 meter per second. The other currents generally flows with a speed much less than stream and drift, with a speed much less than stream or drift. Clear, guys? Okay. So we have finished all the reasons. Tomorrow we will directly start with the different ocean currents: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean. Okay. And I'm